इनको कौन नहीं पहचानता है? इनको ऐसा कौन है संसार में जो नहीं पहचानता है? संसार में जितो कन्हैया है, कन्हैया ने प्रार्थना की, पितामह है इनको, ये दुष्ट राजा बनने वाले हैं, इनको कुछ बताओ, राज धर्म कैसा होता है, राजा का धर्म क्या है, कैसा निभाया जाता है, राजपाट कैसे चलाया जाता है, इनको समझाओ। अब तो पितामह युधिष्ठिर के लिए समझा रहे हैं। अरे भैया कि दान धर्मान राज धर्मान, पितामह युधिष्ठिर के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि आज युधिष्ठिर महाराज धर्मराज महाराज आज राजा बनने वाले हैं, राजा बन गए हैं, तो इस राजपाट को कैसे चलाना चाहिए? भीष्म पितामह अपनी वाणी से कहते हैं, राजन कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान साम सभ्य संयोगा। युधिष्ठिर पुत्र कहा जितना दान हो उतना करना चाहिए। दान की परिभाषा कि दान दिया और बुरा माना, ओ दान नहीं जुर्माना है। जितना हो उतना दान करो, जितना तुम्हारे पास में है वो दान करना चाहिए। ये धर्म का कार्य होता है। दान धर्मान राज धर्मान, राजाओं का एक कार्य होता है कि जितना है उतना दान करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। ये राजा का धर्म होता है, अपने पुत्र से ज्यादा बढ़कर के अपने प्रजा की पालन करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि पुत्र से बढ़कर हमारी प्रजा ही पुत्र के समान होती है। और जहां पर स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है उनकी रक्षा करना चाहिए। दान धर्मान राज धर्म। एक दृष्टांत के माध्यम से सुनिए। एक भक्त थे, उनका क्या नाम था? दानचंद था। दानचंद एक भक्त का नाम था दानचंद, उनका नाम था दानचंद, पर इतने कंजूस थे। ओहो, बोलिए जय श्री कृष्ण। देखिए आप लोग जय श्री कृष्ण तो आपको बोलना ही पड़ेगा। इससे क्या है, हमको ताकत मिलती है और आपका भी फल सही है कि आप अगर सो रहे हो, कहीं झपका आ रहा है तो आप भी जागृत हो जाते हो। दानचंद थे, दानचंद ने कभी पुण्य कार्य नहीं किया, कुछ दान किया ही नहीं। तो दानचंद की पत्नी ने कहा, अरे स्वामी, कहीं कुछ ना कुछ तो दान कम से कम
कुछ तो दान कर लो। अगर दान ही नहीं कर रहे तो एक काम करो, गंगा जी को जाकर के एक डुबकी तो लगा के आओ। दानचंद ने कहा, सोचा हाँ ठीक है। दानचंद ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गंगा जी हमारे पास में है, पैदल जाएंगे, दूर नहीं है गंगा जी, पास में गंगा जी हैं, तो बड़े भाव से जाते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा करके भागे आएंगे, हमारा धर्म हो गया है। पत्नी ने कहा, कुछ तो कम से कम धर्म का कार्य करो, अगर दान नहीं कर पा रहे तो कम से कम गंगा जी में डुबकी लगा के तो आओ। तो दानचंद ने सोचा, ओहो सही कहा। देखिए पत्नी धर्म पत्नी किसको कहा गया? जो अपने पति को धर्म के कार्य पर लगाती है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। दानचंद ने कहा, ठीक है। आप तो दानचंद ने अपने कपड़ा लिए और जैसे आगे बढ़े, जाकर के गंगा जी के किनारे पर पहुंचे तो देखा कि ओहो बहुत से पंडा हैं। दानचंद ने कहा, यहाँ नहीं। तो दानचंद कहाँ गए? मुर्दा घाट पर पहुंचे। कहा, यहाँ कोई पंडा अंडा का झंझट नहीं है, यहाँ स्नान करेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। दानचंद ने वही कार्य किया। दानचंद मुर्दा घाट पर पहुंचे, वहां तो कोई था ही नहीं। जब कोई मुर्दा मर जाएगा, जब कोई व्यक्ति जाएगा तब तो वहां पर कोई पहुंचेगा। तो दानचंद ने कहा, ठीक है, ऐसा अच्छा हुआ। जाकर के दानचंद अपने कपड़े उतारे, भगवान भी देख रहे थे। दानचंद की बड़ा विचित्र भक्त है, बड़ा विचित्र भक्त है, ये दान नहीं कर सकता। मुर्दे घाट पर तो स्नान कर सकता है पर दान नहीं कर सकता। तो भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे ही वो डुबकी लगाने के लिए तैयार हुआ, उसने डुबकी लगाई और पंडा के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जय हो जजमान की, जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। पंडन दानचंद ने कहा, अरे तुम कौन? दानचंद ने कहा, कोई नहीं, मैं तो पंडा हूं।